अचानक फटने लगे जेब में बम। लेबनान में हो गया सीक्रेट हमला। चलते फिरते भरे मार्केट में चारों तरफ छा गई दहशत। क्या इजराइल ने एक बार फिर से कर दिया है खेला लेबनान के साथ? और ये जो पेजर अटैक लेबनान में हुआ है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया में हर तरफ चल रही है, आखिर वो क्या है और कैसे ये हमला पूरे सोशल मीडिया में छा गया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बात यह है कि लेबनान के कई शहरों में 18 सितंबर को घरों, सड़कों और बाजारों में लोगों की जेब और हाथ में रखे पेजर अचानक फटने लगे और देखते ही देखते ब्लास्ट का सिलसिला करीब 1 घंटे तक लेबनान से लेकर सीरिया तक चला। इन धमाकों में अब तक 18 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ये घटना लेबनान की है, जिसने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है कि आखिर 3 इंच की एक डिवाइस जिसे पेजर के नाम से जाना जाता है, उसमें ऐसा क्या हुआ जिसने तबाही मचा दी। लेबनान में हिजबुल्लाह के लोग अपने साथियों से कांटेक्ट में रहने के लिए मोबाइल फोन की जगह पेजर का इस्तेमाल करते हैं। पर सवाल ये है कि इस टेक्नोलॉजी भरे मॉडर्न जमाने में स्मार्ट डिवाइस और फोन की जगह इन पेजर का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लोग क्यों कर रहे हैं? तो बताते चलें, इन पेजर्स का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसे हैक नहीं किया जा सकता और सिर्फ मैसेज के जरिए बात हो सकती है। लेकिन बीते दिन लोग बाजार में खड़े थे, ठेले से खरीदारी कर रहे थे, कुछ लोग दुकानों पर सामान खरीद रहे थे, बसों में सफर कर रहे थे, तभी अचानक उनकी जेब में बम फटने लगे। एक के बाद एक हजारों लोगों की जेब में धमाका हुआ, जिसमें 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लगभग 3000 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ पर लेबनान की राजधानी बेरूत से लेकर बेका वैली और पड़ोसी देश सीरिया तक से इस तरह के धमाके की खबरें सामने आईं, जिसके बाद अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया और लेबनान सरकार ने आदेश जारी कर सभी लोगों से तुरंत पेजर फेंकने की अपील की थी। इसे सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रिज माना जा रहा है, क्योंकि पेजर ऐसी डिवाइस है जो किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट नहीं है और न ही इसे बाहर कहीं से ऑपरेट किया जा सकता है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये विस्फोट कैसे हो गए, जिसको लेकर दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट भी हैरान हैं, क्योंकि यह एक हार्डवेयर है और हार्डवेयर में विस्फोट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कोई इसके साथ छेड़छाड़ न करे। लेकिन अगर ये लेबनान के लोगों के पास थे, तो इनसे छेड़छाड़ किसने की और एक साथ इतने सारे पेजर में छेड़छाड़ कैसे पॉसिबल हुई? ये सवाल दुनिया भर के एक्सपर्ट के दिमाग में चल रहे हैं, जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ तर्क दिए जा रहे हैं जो कुछ हद तक इन सवालों के जवाब को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये पेजर क्या है जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा है? तो आपको बता दे, पेजर एक वायरलेस डिवाइस होता है, जिसे बीपर के नाम से भी जानते हैं। 1950 में पहली बार पेजर का इस्तेमाल न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। तब 40 किलोमीटर की रेंज में इसके जरिए मैसेज भेजना पॉसिबल था। फिर 1980 के दशक में इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लगा और साल 2000 के बाद वॉकी टॉकी और मोबाइल फोन ने इसकी जगह ले ली। पेजर की स्क्रीन आमतौर पर छोटी होती है, जिसमें लिमिटेड कीपैड होते हैं। इसका इस्तेमाल 2 तरह से मैसेज भेजने के लिए होता है, जिसमें पहला है वॉइस मैसेज और दूसरा है अल्फान्यूमेरिक मैसेज। पेजर्स से मैसेज भेजने के लिए रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है, जिसे बेस स्टेशन पर लगे ट्रांसमीटर के जरिए भेजा जाता है, जहां एडवांस पेजर्स को फोन नंबर की तरह कोड नंबर दिए जाते हैं। यह बातचीत का बेहद सिक्योर मीडियम होता है, जिसे आसानी से कोई सुरक्षा एजेंसी ट्रेस नहीं कर सकती है। पेजर में न जीपीएस होता है और न ही इसका आईपी एड्रेस होता है, जिससे इसे मोबाइल फोन की तरह ट्रेस नहीं किया जा सकता। और इसकी खासियत है कि एक बार चार्ज होने पर ये 1 सप्ताह से ज्यादा समय तक यूज किया जा सकता है, जबकि मोबाइल को 1 या 2 दिन में चार्ज करना होता है। पर सवाल ये है कि लेबनान में एक के बाद एक पेजर्स कैसे फटे?
तो बताया जा रहा है कि पेजर्स के फटने के पीछे दो तरह की थ्योरी है। पहली थ्योरी CNN के मुताबिक ये है कि पेजर्स को हैक कर उनमें लगी लिथियम बैटरीज को ओवरहीट कर डिटोनेट कर दिया गया हो। हालांकि ये संभावना न के बराबर है, लेकिन जिस तरह के धमाके हुए हैं वो डिवाइस हैक कर बैटरी को ओवरहीट कर देने की वजह से नहीं हो सकते। और दूसरी थ्योरी है सप्लाई चेन अटैक। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पेजर्स में सप्लाई के दौरान या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उनमें विस्फोटक लगा दिए गए हों, जो तभी डिटोनेट हों जब उन पर एक खास तरह का मैसेज पहुंचे। एक्सपर्ट्स को इसकी आशंका ज्यादा लग रही है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट द्वारा लेबनान के पेजर्स विस्फोट को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जा रहा है। आपको बता दें, अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वो होता है जब जंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का इस्तेमाल होता है, और यहाँ लेबनान में रेडियो वेव से चलने वाले कई पेजर्स में एक साथ विस्फोट हुए। तो ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि इजराइल ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव का इस्तेमाल कर पेजर्स पर एक कोडेड मैसेज भेजा होगा जिससे ब्लास्ट हुए। अब ये बात कितनी सही है ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमले के पीछे का रीजन अभी तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन लेबनान में अगर इजरायली खुफिया एजेंसी ने हमला कराया है तो उसका मकसद क्या है? तो बताते चले कि बेरूत में अमेरिकी यूनिवर्सिटी के फेलो रामी खौरी के मुताबिक ये माना जा रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को मानसिक तौर पर कमजोर करने के लिए ये हमले किए हैं, जिससे हिजबुल्लाह का कॉन्फिडेंस कम हो सके। हिजबुल्लाह पर हुआ ये हमला पहले से काफी अलग है, और ये माना जा रहा है कि इस हमले के जरिए इजराइल ने मैसेज दिया है कि उसके पास इतनी खुफिया तंत्र, टेक्नोलॉजी और ताकत है कि वह कहीं भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी इजराइल द्वारा नहीं ली गई है, लेकिन लेबनान की इकोनॉमी बेहद कमजोर है, अस्पतालों में संसाधन की कमी है। ऐसे में इस तरह के हमले से वहां के लोगों में हिजबुल्लाह के खिलाफ निगेटिव सेंटीमेंट पैदा कर सकता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये हमला पेजर्स की बैटरी के ज्यादा गर्म होने की वजह से हुआ है, जबकि कुछ लोग सीधे तौर पर इजराइल पर आरोप लगा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये हमला इजराइल की तरफ से किया गया है या इसके पीछे किसी दूसरे का हाथ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन इस वीडियो में जिस किसी ने भी पहली बार पेजर्स के बारे में जान लिया है, वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और इसे अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।